बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हजरत ईसा से मुताल्लिक इस्लाम और ईसाईयत के नजरियात में वाज़ेह फर्क मौजूद है। दोनों अदियान के मानने वाले खुद को सही और दूसरे को गलत समझते हैं, मगर जब हकायक की कसौटी पर तमाम हालात और वाक़यात को परखा जाए तो ये बात किसी सूरत पिन्हा नहीं रहती कि ईसाईयत में जीसस से मुताल्लिक जो लिखा है वो ठीक तो है, मगर चर्च नहीं चाहता कि उनके पैरोकार सच जाने। अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए वो वही सिखाता है जो गलत है, और मानने वाले भी बगैर तहकीक के इसी डगर पर चल पड़ते हैं। मगर जब कोई बाइबल और चर्च के दरमियान तजाद पर बात करे तो ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि जो कुछ ईसाई जीसस से मुतालिक समझते हैं वो सच नहीं है। ऐसे ही सच की मतलाशी एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। वो ईसाई थी और उसका नाम सालेहा था। उसने सवाल किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि जीसस के इंतकाल कर जाने और दोबारा उठाए जाने से मुतालिक इस्लाम और ईसाईयत में क्या फर्क है। My name is Salha. I'm a singer. Just wondering about the difference in Islam and Christianity about death and resurrection of Jesus, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बारे में बताया कि कुरान की सूरह निसा में जीसस से मुतालिक लिखा है कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ईसाईयत के पेश नजर मुसलमान ईमान रखते हैं कि जीसस मरे नहीं बल्कि उन्हें जिंदा उठा लिया गया था, और जहाँ तक जीसस को सूली पर चढ़ाने से मुतालिक ईसाईयत का अकीदा है तो मुसलमान ईमान रखते हैं कि जीसस को कभी सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया। ये बात मैं बाइबल से भी साबित कर सकता हूँ। बाइबल में ये बात नहीं लिखी कि जीसस सलीब पर इंतकाल कर गए थे, मगर ये ईसाइयों का अकीदा है कि जीसस को सलीब पर चढ़ाया गया था, क्योंकि ये उनके चर्च की तालीमात हैं। इस्लाम में अकीदा है कि जीसस दोबारा तशरीफ लाएंगे। ये अकीदा ईसाइयों का भी है। जीसस के दोबारा दुनिया में आने से मुतालिक हिकमत बयान करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जीसस या हजरत ईसा वो वाहिद पैगम्बर हैं जिनके पैरोकारों ने ये गलत फहमी पाल रखी है कि वो खुदा हैं। उनके सिवा अल्लाह ताला ने जितने भी पैगम्बर दुनिया में नाजिल किए, किसी के पैरोकारों ने ये खुद साख्ता अकीदा नहीं अपनाया कि उनको हिदायत की राह दिखाने वाले पैगम्बर नहीं खुदा है। ये शिर्क की बदतरीन किस्म है कि एक पैगम्बर जो अकीदा तौहीद बयान कर रहा था, उसके मानने वालों ने उसको ही अकीदा तौहीद को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। अब चूंकि उनके पैरोकारों ने ये गलत अकीदा मान लिया तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया, और जब वो दोबारा आएंगे तो वो ईसाइयों को बता देंगे कि वो जिस चीज को सच मानते रहे वो झूठ है। सूरह मायदा में कहा गया, और जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? वो अर्ज करेगा, तू पाक है, मुझे लायक नहीं कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये कहा होगा तो तुझे जरूर मालूम होगा। जो मेरे दिल में है तू जानता है, और जो तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता। बेशक तू ही छुपी हुई बातों का जानने वाला है। We believe he's going to come again. The reason we believe that Jesus Christ, peace be upon him, has been raised up alive is because he is the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, whose followers as a whole mistook that he claimed divinity. He's the only messenger. So because his followers as a whole, they had a misunderstanding that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. That's the reason Almighty God has raised him up alive. डॉक्टर साहब ने कहा कि ईसाइयों का अकीदा है कि जीसस दोबारा आएंगे और उनकी क़यादत करेंगे, जिसके बाद वो दुनिया को जीत लेंगे। उन्हें रैप्चर तक इंतजार करना होगा, यानी उस दिन तक जिस दिन मसीह आएंगे और उनके मानने वाले उनके हमरा जन्नत में चले जाएंगे। इसके लिए वो इन हवालों का जिक्र करते हैं जिनमें कहा गया कि उनको न भूख लगेगी, न प्यास, न कभी धूप उनको सताएगी, न गर्मी। गुर्बत और तकालीफ में न सिर्फ तनज़्ज़ुली होगी बल्कि वो गायब हो जाएंगे। जब वो आएगा तो इस्तबदाद और नाइंसाफी न सिर्फ कम हो जाएंगे बल्कि खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली खातून को बताया कि इस चीज की तस्दीक बाइबल में भी की गई है। गॉस्पेल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि बहुत से लोग कहेंगे कि हमने आपके नाम पर मुजज़ात और करामात नहीं की। जीसस कहेंगे, और फिर मैं उनके सामने इकरार करूंगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। तब मैं उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। ऐ लाकानूनियत के मानने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। तो जीसस दोबारा आमद पर सिर्फ इस चीज को जाहिर करेंगे, उन्होंने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया और वो सिर्फ अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। It's mentioned in the gospel in his second coming
Jesus Christ, peace be upon him, many people will say, "Oh Lord, did we not do wonders and miracles in your name?" So Jesus Christ will say, "Ye men of iniquity, ye sinful people, you depart from here, I don't even know you." नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुसलमान हजरत ईसा या जीसस की आमद पर उतना ही यकीन रखते हैं जितना कि ईसाई। बस फर्क ये है कि दोनों के नजरियात मिलते नहीं। ईसाई उनको जबरदस्ती खुदा बनाने पर तुले हैं जबकि वो है नहीं। दूसरी तरफ मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यहूदियों से महफूज करके यकीनी तौर पर अपने पास उठा लिया और आखिर जमाने में वो दोबारा तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे। कुरान पाक में वाज़ेह कह दिया गया, और उन्होंने ना उसको मारा और ना वो सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन वही सूरत बन गई उनके आगे। और जो लोग उसमें मुख्तलिफ बातें करते हैं तो वो लोग इस जगह शुबा में पड़े हुए हैं। कुछ नहीं, उनको उसकी खबर सिर्फ अटकल पर चल रहे हैं और उसको कत्ल नहीं किया बेशक, बल्कि उसको उठा लिया अल्लाह ने। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहूदियों ने एक शख्स को हजरत ईसा के कत्ल के लिए भेजा था। हजरत ईसा तो मकान में न मिले। ये शख्स जब घर से निकला तो हजरत ईसा का हम शक्ल बना दिया गया। यहूदी समझे कि यही ईसा है और उन्होंने अपने ही आदमी को ले जाकर कत्ल कर दिया। अब हजरत ईसा जब दोबारा भेजे जाएंगे तो वो पैगंबर की हैसियत से नहीं आएंगे बल्कि उम्मती के तौर पर आएंगे। वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक फर्द होंगे और उनकी दोबारा आमद के बाद उनको मौत दी जाएगी, क्योंकि मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। डॉक्टर साहब ने उस खातून को तलकीन की कि वो अपने मजहब के बारे में जाने। चर्च उसको कोई बात बताए तो वो हवाले मांगे किस जगह से ये बात तस्दीक शुदा है, या अपने तौर पर ही बाइबल का सही मुताला करें और दूसरे मज़ाहिब की किताबों से भी इस चीज को परखें। सच सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।